मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि आप शूद्र हैं नहीं, क्या मिलेगा आपको ये पूछकर? मुझे मन की संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, मैं मन की कभी भी जवाब नहीं देंगे। अच्छा, समीर एक सवाल पूछना चाह रहे थे, समीर बताइए। अखिलेश जी, अभी ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन की अलग अलग पार्टियां जो हैं वो एकला चलो रे की नीति पर चल रही हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई हम सबको पता है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने एक रैली में ये बातें कही थी, जब उन्होंने मोदी समुदाय को एक तरह से घेर लिया, नरेंद्र मोदी को घेरते घेरते। हम अक्सर देखते हैं चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी तीखी बयानबाजियां होती हैं। तो आज ये कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ हुआ है, कल को किसी और पार्टी के नेता के साथ हो सकता है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि अगर जनता के सामने एक मुद्दा जोर शोर से रखना है तो आप लोगों को उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर तो आना होगा? वो प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त बिखराव नजर आता है अलग अलग पार्टियों में। ये तो कैसे संभव? ये तो राहुल गांधी जी ने मंच से कहा था। ये तो उन्होंने मंच से कहा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि 46 में 56 यादव हो गए। अरे हम तो चाहते हैं इनकी भी सदस्यता ले लो, इन पे भी केस हो जाए, इन पे भी सदस्यता चली जाए। 46 में 56 एक ही जाति के हो गए लोग, लेकिन आज भी जवाब नहीं मिला। जहाँ तक सवाल दलों का एक होने का है, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि समय आने पर सभी दल एक साथ होंगे। कोई ना कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें सभी खड़े दिखाई देंगे। ओके अखिलेश जी, अब हम इस शो के लास्ट पड़ाव में हैं, रैपिड फायर है। आपके बगल में ये देखिए एक प्ले कार्ड है, आप यस या नो से जवाब दे दीजिएगा। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं उसको। और सामने कैमरा में आप, ये आपका जो कैमरा है, वो जो कैमरा यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं उसमें आपको देख के, ये सामने वाला इधर अखिलेश जी, ऑन योर लेफ्ट, यहाँ पर ये है आपका कैमरा सर। और मैं आपसे सवाल पूछूंगा और इन सवालों पे मैं चाहूंगा हर एक सवाल पे जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, सनातन धर्म में ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, हाँ या ना? कोई जवाब नहीं हमारे पास। सर ये कैमरा आपको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा वरना ये यस दिख रहा है। नहीं, मैंने कहा इस पे क्योंकि मैं क्वालिफाइड और उस लेवल पे नहीं हूँ। मैं आरएसएस का प्रमुख नहीं हूँ जो मैं इस तरह की बात कह सकूं। बहुत ग्रेसफुली आपने जवाब दिया है। अब अगला सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद माफी मांगनी चाहिए? नहीं, उन्होंने रामचरित यस और नो? अच्छा नहीं, मैं एक्सप्लेन इसलिए करूंगा क्योंकि बात वो आनी चाहिए, बिकॉज ये यूपी इलेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने रामचरितमानस और भगवान श्री राम के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसमें जो चौपाई है, महिलाओं के लिए क्या कहा गया है, शूद्र के लिए क्या कहा गया है, या और लोगों के लिए क्या कहा गया, क्या हमें जानवर की कैटेगरी में खड़ा कर देंगे आप? तो इसलिए मैं उस लाइन के लिए सहमत हूँ कि अगर उन्होंने विरोध किया है तो ठीक किया है विरोध। अच्छा ठीक है, ओके। अब 2024 में विपक्ष का चेहरा गैर कांग्रेसी होना चाहिए, अखिलेश जी, यस और नो? वो कैमरा सामने, यस, ओके। नरेंद्र मोदी को सिर्फ ममता बनर्जी हरा सकती हैं, यस और नो? वरुण गांधी का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। मायावती बीजेपी के एजेंडे पर काम करती हैं। समाजवादी पार्टी अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार उतारेगी। वो बातचीत करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत। ठीक। अखिलेश यादव ओवैसी से चुनावी समझौते के लिए तैयार हैं। जनसंख्या कानून और कॉमन सिविल कोड देश की जरूरत है। इसमें पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है। क्या बात। अखिलेश यादव जनवरी 2024 में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। मैं जाऊंगा और दक्षिणा भी देकर के आऊंगा। अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं जोड़ूंगा बिल्कुल कि हम भी 2 मंदिर बनवा रहे हैं। जिन लोगों ने चंदा राम मंदिर में दिया है तो हमारे भगवान को भी दे दें थोड़ा। क्या बात।
जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।